ट्रेनिंग दे रहे हैं CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की। बहुत सारे डाउट ट्रेंड स्टाफ को भी नहीं मालूम रहता है कैसे करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले तो एक जो हमारा ट्रेंड बंदा है वो करेगा CPR, कैसे CPR दे रहे हैं। उसके बाद उसके डाउट क्लियर करेंगे जो नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जो डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से रहते हैं, क्योंकि कई डाउट ऐसे रहते हैं जो जेन्युइन है, जानने चाहिए। अगर वो क्लियर हो गए तो CPR कभी गलत नहीं होगा और पेशेंटों की जान भी बच पाएगी। तो सबसे पहले ये बिना मैं उसमें रोक टोक के जैसा भी वो कर रहे हैं प्रोसीजर वो करवाऊंगा, ये आप देखेंगे। उसके बाद उसको रेक्टिफाई करके उसमें जो भी गलती है, उसमें जो भी संशोधन है, हम वो करेंगे। डमी है हमारे पास, इधर दिखाओ, ये डमी है हमारे पास, एक तरह से मरीज़ समझ लो। और ये हमारा स्टाफ है राजेश, तुमको जितनी आती है, जैसी आती है, पूरी आती है, पूरा एक्सप्लेन करते हुए बताना। तुम रास्ते में जा रहे हो, राजेश को बताओ, तुम रास्ते में जा रहे हो, पेशेंट गिर गया है रोड पर और ये गिरा हुआ पेशेंट लेटा है, तो तुम्हें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, जितना भी जो भी आता है तुम्हें वो बताना है, ठीक है। चलो, पेशेंट गिर गया, रास्ते में चल रहा है, अचानक से गिर गया, तो पहले तो अपन उसको बोलेंगे भैया हेलो हेलो। कुछ अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो फिर अपन उसको कैरोटिड पल्स देखेंगे, पेरिफेरल देखेंगे। अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो ओरल देखेंगे। ओरल को अपन क्लीन करेंगे, करवट दिलाएंगे, उसको क्लीन करेंगे, फिर उसको ब्रीथ देंगे, 2 ब्रीथ देंगे, और फिर 30 कंप्रेशन। फिर 2 ब्रीथ देंगे, फिर 30 कंप्रेशन। इतनी देर लगाएंगे कि तुरंत दे देंगे? तुरंत देंगे। 2 ब्रीथ दिए, उसके बाद फिर 30 कंप्रेशन। हो गया CPR, जिंदा हो गया पेशेंट। अपन ये मान के चल रहे हैं जिंदा हो गया पेशेंट। तो ये CPR आपने बताया है, ये एक CPR जो बताया राजेश जी हैं हमारे, जो फुल्ली ट्रेंड है यहाँ पर, उन्होंने बताया कैजुअलिटी देखते हैं। अब इसमें अपन क्या क्या संशोधन कर सकते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल हैंड ऑन जो नया स्टाफ है, जो पुराना स्टाफ है, कि कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसमें जो पॉइंट आउट मैं करना चाहूँगा, और मैं राजेश से भी पूछूंगा, अपन ने एम्बुलेंस को कॉल करा क्या? नहीं सर। अपन ने आसपास की किसी से मदद मांगी क्या? नहीं सर। आप अकेले ये पूरा कर लोगे प्रोसीजर? नहीं क्या सर, मदद आप भले ही उसको रिवाइव भी कर लो तो क्या फिर वो आगे जीवन बचा पाएंगे क्या? नहीं सर। तो ये अधूरी चीज़ें हैं जो अपन को हमेशा CPR एक ट्रेंड होना चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं, हमें मालूम है पहले प्लेट रखनी है, फिर उसमें दाल रखनी है, फिर चावल रखनी है, फिर रोटी रखनी है, इस तरीके से खाना है। इसी प्रकार से हमारा CPR होना चाहिए, वो अपने आप सब कुछ होना चाहिए। इतने ट्रेंड हमें हो जाना चाहिए, आप लोगों को, खासकर सभी लोगों को जो हॉस्पिटल में हैं, क्योंकि अगर आपने जीवन बचाने की कसम खाई है तो कहीं भी आपको मिल सकता है ये मौका। आप रास्ते में भी अगर देख रहे हो तो आप बचा सकते हो जीवन। इसका बहुत आसान तरीका ये नहीं है कि बस देख लो और सीख जाओ, करोगे तो सीख पाओगे। अब इसमें शुरुआत से मैं बता रहा हूँ, हर एक चीज़ बता रहा हूँ मैं कि कैसे करना है, मैं अपने तरीके से बता देता हूँ। मैं जा रहा हूँ रास्ते में, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। नॉर्मल इंसान CPR दे सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको कोई पुलिस की हानि, कोई किसी चीज़ की हानि नहीं हो रहा है। लेकिन CPR किसको देना है, कौन उसके लिए वैलिड कैंडिडेट है, ये जानना ज़रूरी है। वरना बेवजह किसी को मिर्गी आ रही है, कई वीडियो देखे हम लोगों ने, मिर्गी आ रही है और उसको CPR दे रहे हैं, बेवजह दे रहे हैं। कोई थोड़ी देर के लिए बस बेहोश हुआ है, लेटा है, उसकी पल्स वगैरह बढ़िया है, उसको CPR दे रहे हैं। CPR देने के हानिकारक प्रभाव भी बहुत हैं। क्या प्रभाव है? सबसे कॉमन तो जहाँ पर अपन CPR दे रहे हैं वो पसली टूट जाती हैं। उसके बाद कई बार लंग में हेमाटोमा हो जाता है, लंग में ब्लड रिस जाता है, और वो बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है जीवन के लिए। तो CPR का आइडियल कैंडिडेट जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। ऐसे नहीं है कि बस आ गए हमने CPR, कोई बेहोश हुआ उसको तुरंत कर डाला। तो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं CPR के कैसे करना है। ये डमी है, लेटा हुआ है, ये बेहोश मरीज है, तो CPR करवानी है जगह, ताकि उसको ऑक्सीजन की मात्रा बराबर जाती जाए। वो टेढ़ा लेटा है, कैसे लेटा है, इस तरीके के देखना है। मान लीजिए ऐसे लेटा है, तो सबसे पहले तो हमारी ड्यूटी ये बनती है कि उसको सीधा कर दें, हम सीधा कर दें, और बिस्तर नहीं, कोई सॉफ्ट जगह नहीं,
हार्ड जगह पे ही लिटाना है। हार्ड जैसे ये हो गया, या हार्ड पलंग हो गया जिसमें गद्दा नहीं डला है। अगर पलंग है तो गद्दा हटा देंगे उसमें अपन को। उसके बाद एयरवे देखना है, क्योंकि अगर सांस का रास्ता ही क्लियर नहीं है तो सांस नहीं जा पाएगी। मान लीजिए उसकी मुंडी ऐसे टेढ़ी है, तो हमें ऐसी करनी है सिक्योर कि उसका रास्ता तो सांस का बना रहे। तो ये शुरुआती है, प्रारंभिक है। उसके बाद हमें कैंडिडेट को चेक करना है। उसके पहले आसपास जो भी है हमारे, ज़रूर रहेगा, भीड़ भाड़ रहती है, उनको बोल देना भाई साहब जल्दी से फ़ोन कर दो एम्बुलेंस, 108 को एम्बुलेंस को फ़ोन कर दो आप, और फ़ोन को लाउड स्पीकर में डाल दो ताकि आप बता पाओ, क्योंकि आप ही उस भीड़ में सबसे समझदार हैं, ट्रेंड हैं, कि आप बता सकते हैं उस एम्बुलेंस के लिए जो ड्राइवर है या जो भी है अथॉरिटी, हेल्थ अथॉरिटी, कि आपको कहाँ आना है, कैसे आना है और आपने अभी तक क्या प्रोसीजर कर दिया है। उसके बाद ये सुनिश्चित करना है कि वो CPR का कैंडिडेट है कि नहीं, उसको मिलना चाहिए कि नहीं। वो कैसे करेंगे आप? सबसे पहले तो हाथ लगा कर देख लेंगे हवा आ रही है कि नहीं। नहीं आ रही तो मतलब सांस तो नहीं चल रही है। शुरुआती क्षण बहुत ज़्यादा गोल्डन सेकंड्स रहते हैं, उसमें अगर CPR चालू हो गया तो पेशेंट बच जाता है, और हम लोगों ने अपनी लाइफ में बचाए भी हैं कई। उसके बाद ये सुनिश्चित करना है कि खून का संचार हो रहा है कि नहीं, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए या तो हाथ की पल्स देख लें, रेडियल पल्स, जो अंगूठा है उससे सीधे जाते हुए जो कलाई अपनी आ रही है रिस्ट, यहाँ पर लगाएंगे, पल्स आ रही है कि नहीं, पल्सेशन हो रहा है कि नहीं, सब अपना लगा कर देख लो। पहले तो पल्स देखते आती है, रेडियल पल्स, बस देखो, फील करो, रेडियल पल्स आ रही है, वो पल्सेशन आना मतलब CPR नहीं देना है। पल्स आ रही है तो CPR नहीं देते, पल्स लाने के लिए ही CPR दिया जाता है। वो नहीं आ रही है तो देना है। दूसरा, कई लोगों की वैसे भी नहीं आती, कई बार नहीं आती थोड़ी समय के लिए, तो सबसे अच्छा है कैरोटिड पल्स। कैरोटिड क्या होता है? सबसे पहले तो पल्स का नाम कौन सी बता रहा हूँ मैं आर्टरी देखने के लिए, कैरोटिड। कैरोटिड मेन धमनी होती है, गर्दन से जाती है, दोनों साइड से जाती है, और उसको देखने का बहुत अच्छा आसान तरीका है, हुआ जिसको बोलते हो आप, प्रोमिनेंट पोर्शन है जो लैरिंग्स, उससे 2 उंगली बगल में, 2 उंगली बगल में आप उंगली रखेंगे ऐसे, तो आप फील करेंगे। करो साहब, फील करो, नहीं तो कभी नहीं सीख पाओगे। फील करो और देखिएगा पल्स, कैरोटिड पल्स चल रही है हमारी तेज तेज, ऐसे जैसे धड़कन चलती है। फील हो रही है? कोई ऐसा है जिसको नहीं हो रही है? फील हो रही है। हाँ, नहीं होना मतलब नहीं चल रहा है सर्कुलेशन। तो ये कैंडिडेट वही है जिसको नहीं फील हो रही है, उसको देना है हमें। तो हमने सिक्योर कर लिया कि हवा नहीं आ रही है, सांस रेस्पिरेटरी नहीं चल रहा है, और हमने सिर्फ फील कर लिया कैरोटिड नहीं आ रही, तो हार्ट नहीं चल रहा। तो CPR है क्या? कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन, मतलब कार्डियक हार्ट, पल्मोनरी फेफड़ा, और रिससिटेशन वापस से चालू करने को बोलते हैं। तो CPR, 2 अंग अगर चल रहे हैं इंसान के, हार्ट और फेफड़े, तो वो जीवित रहता है। तो उस चीज़ को चलाने के लिए कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करते हैं। और हमने एयरवे देख लिया, हमने सर्कुलेशन देख लिया, इसके बाद आता है CPR। इस बीच में एम्बुलेंस आती होगी। एक को ट्रेन रखना है कि जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आपको करना है। क्यों? क्योंकि आप थक जाओगे थोड़ी देर बाद। कहाँ पर करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, पोजीशन होती है। ऐसा नहीं है पेट पे दबा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ फेफड़े पे दबा दे रहे हैं, कंधे पे दबा दे रहे हैं। पर्पस हमारा क्या है करने का, ये जान लो। पर्पस हमारा ये है कि हार्ट दबे, हार्ट पंप है हमारा। अब वो पंप होना बंद हो गया है, मृत्यु के निकट है, बंद होके वो हमेशा के लिए डेथ होने वाली है। उसके पहले हम क्या कर रहे हैं, उसको आर्टिफिशियली पंप कराने के लिए प्रेशर दे रहे हैं। तो कहाँ देंगे? जहाँ हार्ट होगा वहीं देंगे। हार्ट स्थित होता है कहाँ पर? ऐसा नहीं होता लेफ़्ट बोल दिया जाता है, यहाँ हार्ट होता है सेंटर में, और थोड़ा पार्ट उसका लेफ़्ट की तरफ जाता है, और सेंटर पे ही हमें देना होता है CPR। CPR भी कहाँ पर? स्टर्नम जो बोन है, हमारी सामने की हड्डी है, जो सामने की जो हड्डी है उसमें निचले वाला पार्ट है, जो मिड पार्ट है, वहाँ पर हमको दबाना है, क्योंकि उसके जस्ट पीछे हार्ट स्थित है। और उसको अगर अपन ने दबाया अच्छे से तो वो सर्कुलेशन होने लगेगा, और खून ब्रेन की तरफ, फेफड़े की तरफ जाने पड़ लगेगा। ये मान लीजिए इसके जस्ट पीछे हार्ट है, और इसको मैंने दबाया, तो जैसे पानी भरा गुब्बारा रहता है, उसको दबाते हैं तो कहाँ जाता है? जहाँ जहाँ जगह रहती है वहाँ पानी जाता है। वैसे ही हार्ट है हमारा, उसको दबाएंगे तो सर्कुलेशन चालू होगा। अब कैसे करना है इसको? सबसे पहले तो फ्लैट पे लिटाना है। क्यों? क्योंकि अपन ने प्रेशर दिया तो ऐसा ना हो कि वो सॉफ्टनेस के कारण वहीं पर चला जाए। उसके बाद हील के बल खड़े होना है, हील के बल, ऐसे नहीं कि ऐसे हो गए ऐसे हो गए, क्योंकि हमें पूरा प्रेशर अपनी बॉडी का उसके अंदर डालना है, ऊपर डालना है। उसके बाद हमारा डोमिनेंट हैंड है, जो भी राइट है, जिसका लेफ्ट है, लिखते हैं जिस हाथ से, उसको यहाँ पर और क्रिस क्रॉस मैनर में ऐसे करना है। और हथेली की ये वाला जो पार्ट है, प्रोमिनेंट लास्ट एंड वाला पार्ट, क्योंकि प्रेशर उस पर ही जाना है, वो बीच में लगाना है, ये ऐसे करना है, और फिर दबाना है। और कितना दबाना है?
4 से 5 सेंटीमीटर अंदर जाना चाहिए, मतलब 2 से 2.5 इंच, ताकि वो प्रेशर होता जाए। ये फील हो रहा है हमें, आ रही है ना आवाज़ पूरी पूरी। कितनी बार करना है? 1 मिनट में 100 से 120 बार हो जाना चाहिए। तो मतलब 1 सेकंड में 2 बार करीब करीब। और बीच में सांस देने का भी प्रावधान है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये छोड़कर, और बीच में ऐसा नहीं कि अपन ने बस आप सांस देखने के लिए चेक कर रहे हैं, पूरा देना है ऐसे। और गर्दन को ऊपर रख लेनी है, माथे को दबा कर रखना है। और फिर 30 कंप्रेशन के बाद प्रेशर देखो। मेरी एल्बो मुड़ रही है क्या? नहीं सर, एल्बो नहीं मुड़ रही है, मेरे कंधे से मैं प्रेशर लगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा पूरा बॉडी वेट मदद कर रहा है इस चीज़ में। तो ये दबाता जा रहा हूँ मैं 1 सेकंड में 2 बार, 1 सेकंड में 2 बार। ये करते जाओगे और देखोगे कि कई जानें भी बच गई हैं। वो पेशेंट में जागृति आ जाएगी, चेतना आ जाएगी, वो उठने लगेगा। वहाँ एंड कर देना है, लेकिन उसके बाद उसको एम्बुलेंस में शिफ्ट करवा कर वापस हॉस्पिटल भी भिजवाना है, ताकि वो आगे देखा जाए कारण क्या था। तो ये था तरीका CPR का आइडियल।